भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 9वीं, विषय गणित, दिनांक 19/8/2020। अपना आज अध्याय 3 शुरू करेंगे। अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है इसके बारे में अपन समझेंगे। निर्देशांक तक पहुंचने के लिए इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ लेखा चित्र के बारे में ज्ञान है, वो सारा समझेंगे जब जाकर के आपको निर्देशांक समझ में आएगा कि निर्देशांक होता क्या है। इसके लिए देखो आप अपन शुरू करते हैं। अब एक तल में किसी वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए, किसी तल है पूरा, इसमें कोई बिंदु का या वस्तु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाएं होती है। लांबिक यानी लंबवत रेखाएं होती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है दो रेखाएं होती है। लांबिक रेखाएं यानी 90 डिग्री कोण बनाती है दो रेखाएं होती है। रेखाएं की आवश्यकता होती है जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जैसे ये देखो आप, इधर ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये लांबिक रेखाएं अर्थात 90 डिग्री कोण बनाती रेखा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए इनको लांबिक रेखाएं कहते हैं। तो समझ आ गई बात। एक तल में किसी वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाएं होती है, जिनमें एक क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। अब तल को, जो ये तल है पूरा, इस तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। इस पूरे तल को, ये जो पूरा तल है, इसको कार्तीय निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक तल कहा जाता है। रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो रेखा है ना, ये देखो आप, एक क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन रेखाओं को अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। अब अक्ष दो होते हैं, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। एक्स एक्स को किसको कहेंगे? देखो एक्स एक्स, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स कहा जाता है। क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज यानी आडी रेखा जो होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। अपनी भाषा में आडी जो रेखा होती है, जो पड़ी हुई रेखा होती है आडी, वो क्षैतिज रेखा कहलाती है, उसको एक्स एक्स से कहते हैं। दूसरा वाई एक्स है, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा, जैसे ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस रेखा को वाई एक्स से कहा जाता है। अब मूल बिंदु क्या होता है? एक्स एक्स और वाई एक्स के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे देखो आप, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, दोनों यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, दोनों रेखाएं कटती हैं यहाँ। तो ये जिस बिंदु पर कटती है वह बिंदु मूल बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब चतुर्थांश, अब आता है चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश यानी क्या होता है? ये हिंदी शब्द है चतुर्थांश, 4 अंश होना, 4 भाग। चतुर्थांश किसे कहते हैं? निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। जिस देखो आप, ये निर्देशांक अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस तल को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये 4 भागों में से 1 2 3 4, ये 4 भागों में बांट दिया। अब प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। पहला चतुर्थांश यानी चौथा अंश, इस पूरे भाग का चौथा अंश, चौथा भाग, ये प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा, ये तृतीय चतुर्थांश, तीसरा चौथा अंश
और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार निर्देशांक अक्ष जो होते हैं वो किस शब्द को 4 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। अब देखो भुज या एक्स निर्देशांक क्या होता है। भुज या एक्स निर्देशांक y से किसी बिंदु की दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। y एक्स है, ये बिंदु है, कोई बिंदु A, इस बिंदु की मान लो इससे 2 इकाई दूरी है, ये बिंदु A है, ये 2 इकाई दूर पर है y एक्स से, ये y एक्स है, इस y एक्स से इसकी दूरी जितनी है वो x एक्स कहलाएगा, वो x निर्देशांक कहलाएगा, या उसे भुज कहते हैं। भुज या एक्स निर्देशांक किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज या निर्देशांक एक्स निर्देशांक कहा जाता है। इस प्रकार कोटि या y निर्देशांक किसे कहते हैं, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये तो भुज होगी और ये कोटि। ये बिंदु है A, इसकी y अक्ष से जितनी दूरी है वो इसकी कोटि कहलाएगी या y निर्देशांक कहलाएगा। अब देखो, अब निर्देशांक, अब यहाँ सारी बातें पढ़ ली होगी आपने, पढ़ करके आप समझेंगे निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक, यदि एक बिंदु का भुज x हो, यदि किसी बिंदु, जैसे बिंदु है इसका भुज x है और कोटि y हो, कोटि y है, तो x, y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। x, y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। अब तो समझ आ गई बात आपके, निर्देशांक किसे कहते हैं, यदि एक बिंदु का भुज x है और कोटि y है तो x, y उस बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। अब x एक्स पर इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। यदि कोई बिंदु x एक्स पर है तो उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं, और y एक्स पर इस बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। इसलिए बिंदु है, ये बिंदु है कोई P, ये x एक्स पर स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। और ये कोई बिंदु है Q, ये y एक्स पर स्थित है तो y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, 0, y, इसके निर्देशांक 0, y के रूप में होंगे। इसका किसी भी बिंदु के x एक्स पर बिंदु है उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं, y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। अब मूल बिंदु आता है, यहाँ पर मूल बिंदु की आपने परिभाषा पढ़ी, देखो आप, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है। x अक्ष और y अक्ष इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बिंदु एक ऐसा है इस पर x का मान 0 और y का मान 0 है, तो इस मूल बिंदु निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0 कहलाएंगे। इस प्रकार आपको ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझ गए होंगे, सारी परिभाषाएं आप समझ गए होंगे। ये सारी परिभाषाएं जो मैंने लिखाई है उसको पढ़ना है, याद करना है, पहले रफ कॉपी में उतारना है, फिर फेर कॉपी में उतारना है, उतार करके और ये लेखा चित्र के बारे में आपको समझना है। आज का गृह कार्य यही है आपका कि आपको ये सारी जो भी मैंने लिखा है परिभाषा वगैरह उसको लिखना है, लिख करके याद करना है।